संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा के जरिए ही शोषण मुक्त समाज की स्थापना संभव है। बिना शिक्षा के समाज का विकास, क्षेत्र का विकास, राज्य और देश का विकास संभव ही नहीं। हमारे देश में एक समान शिक्षा का अभाव है। हमारे देश में अनेक शिक्षा बोर्ड हैं जिनका अलग अलग अपना सिलेबस है। हर एक राज्य का अपना शिक्षा बोर्ड है और केंद्रीय स्तर पर भी कई शिक्षा बोर्ड हैं, जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल का अपना सिलेबस है। यहाँ स्कूल भी दो तरह के हैं, एक सरकारी स्कूल और दूसरा प्राइवेट स्कूल। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई और आईसीएसई पाठ्यक्रम होता है। सरकारी स्कूल में राज्यों का अपना सिलेबस होता है, जिसे सीबीएसई या आईसीएसई में अपेक्षाकृत कमतर आंका जाता है। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसमें सीबीएसई या आईसीएसई पाठ्यक्रम चलाया जाता है। जो सरकारी विद्यालय होता है उसमें ज्यादातर राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम होता है। सवाल यह है कि क्या भारत में कॉमन एजुकेशन सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आजादी के इतने साल बाद भी एक समान शिक्षा प्रणाली की अवधारणा भारतीय समाज के लिए एक सपना ही है। ज्यादातर ग्रामीण बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिनमें सुविधा का अभाव तो रहता ही है, लेकिन जब पाठ्यक्रम एक नहीं होता तो प्रतियोगिता परीक्षा में ग्रामीण परिवेश के बच्चे कैसे प्रतियोगिता कर पाएंगे? पाठ्यक्रम में भारी अंतर है, स्कूल में सुविधा में भारी अंतर है, इसलिए ग्रामीण बच्चे कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। स्कूल अलग अलग हो, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग हो, बच्चों का स्कूल ड्रेस अलग अलग हो, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन किताब अलग अलग हो, पाठ्यक्रम अलग अलग हो, जिसके चलते प्रतियोगी परीक्षा में बच्चों को समान अवसर नहीं मिलता हो, यह तो संविधान की भावना के खिलाफ प्रतीत होता है। इसलिए इसे सुधारने के लिए यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने के लिए कदम उठाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से पूर्वोत्तर के राज्यों तक एक सिलेबस होना चाहिए। चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बच्चे हों या आईएएस, आईपीएस या किसान मजदूर या निचले पायदान पर रहने वाले आम नागरिक के बच्चे हों, स्कूलों में एक तरह के पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तब सभी को एक समान अवसर मिल पाएगा। इसलिए
केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि पूरे देश में कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए। जब तक हम शिक्षा के इस भारी खाई को नहीं भरेंगे, तब तक समाज में फैले सामाजिक और आर्थिक समानता की बात सोचना भी बेईमानी होगी। अगर यह लागू किया जाए तो इससे फायदा 90% लोगों के बच्चों को होगा। मजदूर, किसान, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले दिहाड़ी मजदूर, यानी जंगल, गांव, देहात में रहने वालों के पास एकमात्र विकल्प सरकारी स्कूल होता है। इसलिए अब समय आ गया है कि इसके लिए आवाज उठे और सरकार को भी इस पर जरूर विचार करना चाहिए। 2010 में तमिलनाडु में तमिलनाडु यूनिफॉर्म एजुकेशन एक्ट पास हुआ और 2011 में तमिलनाडु में सभी प्राइवेट और सरकारी विद्यालय में यह लागू कर दिया गया। यह एक्ट 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों का सिलेबस तमिलनाडु के प्रत्येक विद्यालय में एक समान है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल। नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में भी एक ही सिलेबस लागू है। फिर पूरे देश में इसे लागू क्यों नहीं किया जा सकता है? इसके लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है और उठाना चाहिए, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और जगदेव प्रसाद के सपनों को पूरा किया जा सके। राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान।